हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम राजवीर सिंह वंस अगेन विद यू इन आवर KBVMIC ऑनलाइन स्टडी। फिर से जैसे हम अब सब जान रहे हैं कि अब जो ये नया सेशन हमारा शुरू हो रहा है फॉर 2021 एंड 22, तो कोविड-19 जो है वंस अगेन फिर से अब आ गया है, या हम इसे भी कह सकते हैं कि कोविड-19 2, जैसे कुछ फिल्में बनती हैं तो ऐसे ही बच्चों ने इनका नाम रख दिया है कोविड 2 या कोरोना 2। तो ऐसे करके फिर से एक जो गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार हमारे जो कॉलेज हैं वो फिर बंद हो गए हैं 15 मई तक। तो जिससे आपकी जो पढ़ाई का जो क्रम है वो बंद ना हो, लगातार कंटिन्यू चलता रहे, उसके लिए हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं, फिर से वही ऑनलाइन स्टडी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप तक हमारी स्टडी पहुंचे और आपकी जो पढ़ाई का लॉस है वो एकदम से मतलब कवर अप हो जाए। तो इसलिए आप सब भी हमारा कोऑपरेट करेंगे और इसको इंटरेस्टिंगली सुनेंगे और पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे। अपना जो व्हाट्सअप नंबर है विद्यालय में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और फिर उसको शुरू से फिर अपनी स्टडी को कवर अप करेंगे। तो ऐसा हमने अभी प्लान किया है। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो आपके लिए है 12th क्लास के लिए। जो 12th का जो नया सिलेबस है, अभी कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि कोर्स चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो अब NCERT का एक नया सिलेबस अपने जो कॉलेज है उनको प्रेस्क्राइब किया गया है। उसी में आज मैं आपको इंग्लिश में फर्स्ट पोएम में पढ़ाऊंगा फ्लेमिंगो बुक से। जो हमारी बुक है टेक्स्ट बुक है इंग्लिश में, टेक्स्ट बुक, उसमें एक बुक आई है फ्लेमिंगो, ये पहले CBSE में थी। तो इस फ्लेमिंगो बुक में आज मैं आपको फर्स्ट पोएम का टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी फर्स्ट पोएम क्या है, तो पोइट्री के हम तरफ आज चलेंगे, यानी कि फ्लेमिंगो में पोइट्री टेक्स्ट बुक है, और पोइट्री में हमारी जो आज की फर्स्ट पोएम है व्हाट इज दैट, क्या है वो हमारी फर्स्ट पोएम, दैट इज माई मदर एट 66, यानी पोएम का नाम है माई मदर एट 66। और इसकी जो पोइटीज हैं, पोइटीज को हिंदी में कहते हैं कवियत्री। जैसे पोएट होते हैं तो पोएट मेल वर्जन हुआ, तो ऐसी पोएट का पोइटीज अपोजिट वर्ड हुआ पोइटीज। तो पोइटीज का हिंदी में अर्थ होता है कवियत्री। तो हमारी फर्स्ट पोएम जो है वो एक पोइटीज के द्वारा कंपोज की हुई है, अर्थात कमला दास। कमला दास वॉज अ ग्रेट पोइटीज ऑफ आवर कंट्री, आवर इंग्लिश लिटरेचर, और उन्होंने हमें पहली पोएम दी है फ्लेमिंगो में माई मदर एट 66। इसका मैं हिंदी में आपको अर्थ बता दूं पहले। तो माई माने मेरा, मदर माने यानी माँ, और एट 66 यानी कि 66 वर्ष में मेरी माँ, यानी कि यहाँ पर इस कविता का हिंदी में अर्थ हुआ मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में। तो कमला दास यहाँ पर इमेजिन करती हैं किसके लिए, अपनी मदर के लिए। तो पहले इंग्लिश में समझेंगे। इन दिस पोएम द पोएट कमला दास, इन दिस पोएम द पोइटीज कमला दास describes about her own experiences to her mother when her mother will be at 66। Is that clear? यानी जब उनकी माँ 66 वर्ष की उम्र में आएंगी तब what will be the condition of her mother, तब उनकी माँ की स्थिति कैसी होगी। इन दिस पोएम द पोएट इमेजिन्स, यानी कविता जो है, इस कविता में जो कवियत्री हैं वो अपनी माँ को इमेजिन करती हैं। इमेजिन का मतलब कल्पना करती हैं। अब क्या था, यानी कि द पोइटीज वाज गोइंग टू कोचीन बाय हर कार, ठीक है, ड्राइविंग बाय ओन सेल्फ, यानी खुद के द्वारा अपनी कार को ड्राइव करते हुए, यानी जो पोइटीज हैं वो कार को ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही हैं, कोचीन के लिए। इज दैट क्लियर? तो कोचीन एक स्थान है केरल में, तो कोचीन का जो प्रेजेंट नेम है वो कोची हो गया बच्चों। तो वहाँ पर वो कोचीन के लिए जाती हैं और वो खुद कार को ड्राइव कर रही हैं। आप अपने माइंड में ऐसे इमेजिनेशन कीजिए कि सपोज करो आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कार को आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। तो उस कार को जब कवयित्री ड्राइव कर रही हैं, यानी खुद चला रही हैं, तब उस कार में कार को ड्राइव करते हुए इमेजिन करती हैं कि उनकी जो मदर हैं, यानी जो उनकी माँ हैं, वो उनके पास बैठी हुई हैं। क्लियर? और तब वो देखते हैं उनकी माँ की कंडीशन क्या थी जब वो उनके पास बैठी हुई थी। आप सब भी सोचते होंगे कि हमारी भी कार की सीट पर या नियर भी सीट पर कोई बैठे या बैक सीट पर बाइक पर कोई बैठे, तो ऐसे ही इमेजिन करते हैं। तो ऐसे ही कवयित्री ने भी यहाँ पर इमेजिन किया कार में। उनकी माँ उनके साथ उस समय नहीं है, बट शी वॉज ओनली इमेजिनेशन, केवल वो क्या कर रही थी, कल्पना कर रही हैं। क्लियर हो गया? तो कवयित्री यहाँ पर कल्पना करती हैं जब वो अपने घर से फ्रॉम हर पेरेंट्स होम द पोइटीज वॉज गोइंग टू कोचीन ड्राइविंग हर ओन कार। इज दैट क्लियर? देखिए अब हम आते हैं बच्चों टेक्स्ट की तरफ। तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट स्टैंजे का समरी मैंने बताई कि कवयित्री यहाँ पर क्या बताती हैं। देखिए लुक एट द बोर्ड।
पोएम फर्स्ट में फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, वंस अगेन ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड हर फेस एसन like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked but soon. Is that clear? अब अगर मेरे पास मान लीजिए बुक नहीं है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जैसे भी अवेलेबल नहीं हो रही है मार्केट में, तो आप इसको जूम करके अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे स्टडी कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट लाइन का ड्राइविंग यू नो यानी कार को चलाना, अर्थात ड्राइविंग करते हुए. फ्रॉम माने से, देयर इज ए प्रोपोजिशन. फ्रॉम क्या है पर प्रीपोजिशन है, ये बता रहा है जब हम कहीं से अलग होते हैं, जब कहीं से जाते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं. माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता के, होम माने घर, यानी कवयित्री इस बात को हमें बता रही हैं. टू कोचीन, कहाँ जा रही थी वो? कोचीन. मैंने आपको पहले बताया था लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को. आई सा, तब अचानक क्या हुआ? आई किसके लिए प्रेजेंट हुआ यहाँ पे? पोइटिस कमला दास के लिए, यानी आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो आई है वो कमला दास के लिए यूज हुआ है. मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पोएम है कमला दास अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती हैं, अपने खुद के अनुभव को हमें बताती हैं, इसलिए यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन, यानी आई किसके लिए यूज हुआ? पोइटिस के लिए, अर्थात कमला दास के लिए. आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. बिसाइड मी, बिसाइड मान होता है पास में, मी माने मेरे, तो बिसाइड भी यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ. ठीक है, बिसाइड के दो रूप होते हैं, बिसाइड और एक बिसाइड्स. तो जो बिसाइड्स वर्ड होता है उसका मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है पास में. क्लियर? मी माने मेरे. डोज माने ऊँघना, झपकी लेना. ओपन माउथड, ओपन माउथ का मतलब क्या होता है? यानी मुंह खुला, अर्थात जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, झपकी लेता है, तो मोस्टली हम देखने को मिलता है वृद्धावस्था में कि उनका मुंह खुल जाता है. तो उनकी माँ जो है झपकी ले रही हैं, तो उनका मुंह उस समय क्या है? ओपन है. हर फेस, हर का मतलब उनका, फेस माने चेहरा, किनका चेहरा? उनकी माँ का, अर्थात पोइटिस की जो मदर है. एसिन माने पीला, अर्थात बिल्कुल पीला पड़ गया था, रंग उतर गया था. लाइक दैट, लाइक माने जैसा, यहाँ पर लाइक क्या है? यहाँ पे जैसे का अर्थ है. दैट माने वह. ऑफ अ कॉप, कॉप का मीन्स होता है बच्चों डेड बॉडी, यानी कि लाश, जो सब होता है, यानी जब मनुष्य मर जाता है तो कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, अर्थात लाश हम नोट कर सकते हैं. एंड रियलाइज्ड, रियलाइज मीन्स महसूस किया. विद पेन, पेन फिर आया, पेन का मतलब होता है दर्द यानी तकलीफ. और दैट सी वॉज एज ओल्ड, यहाँ पर कौन सा फिगर पे स्पीच हुआ? दैट सी वॉज एज ओल्ड, यानी कि वह इतनी बूढ़ी थी. एज सी लुक्ड, जितना वो दिखती थी. बट सून, लेकिन जल्दी ही. अब मैं इसको आपको एक बार हिंदी में पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ. कम टू द पॉइंट, यानी पोइटिस इन दिस पोएम या इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टेल्स अस about her own experience when she was driving in her car. Then she noticed that her mother was sitting beside him. Her mouth was open and she was lightly sleeping or dozing, and her face was so looked pale, या looked so pale that she was as she dead, जैसे कि मानो वो मर गई हो. तो कवियत्री कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने आप कार को चलाते हुए कोचीन जाते हुए. आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. बिसाइड मी, मेरे पास में. डोज ओपन माउथ, जो पूरा मुंह खुले हुए, डोज माने ऊँघ रही थी, झपकी ले रही थी. हर फेस एस इन लाइक दैट, उनका चेहरा उस तरह पीला दिखाई दे रहा था. ऑफ अ कॉप, जैसे एक लाश का चेहरा पीला पड़ जाता है, ऐसे उनकी माँ का चेहरा पीला पड़ रहा था जो उनके पास कार में बैठी हुई थी. एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया. विद पेन, तकलीफ के साथ. दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी. एज शी लुक्ड, बट जितना वो उस समय दिखती थी. बट सून, लेकिन जल्दी ही. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो स्टैंजा है बच्चों, लुक एट द बोर्ड. पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale. So now in the second stanza of the poem, I am describing you
about the feeling of the poetess Kamala Das to her mother when she was driving by her own car to कोचीन। इज दैट क्लियर? अब सेकंड स्टेंजे में कवयित्री हमें क्या बताती हैं, यानी पोएटिस कहती है पुट दैट थॉट, यानी मैंने जल्दी ही उस विचार को अपने मन से, पुट थॉट अवे, थॉट माने विचार, अवे मतलब मैंने उस विचार को जल्दी ही अपने मन से दूर कर दिया। कौन से विचार को? कि उनकी माँ उनके पास कार में उनके पास वाली सीट पर कैसे बैठी थी? ऊँघते हुए, उनका मुंह खुला हुआ था, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजे में बताया। उस विचार को कवयित्री ने अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और फिर उन्हें तुरंत द पोएटिस चेंज्ड हर मूवमेंट, अपने पल को उन्होंने एकदम बदल लिया। यानी ये इंसान की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति होती है कि अगर हम अभी दुखी हैं तो हम अपने मन को खुश करने के लिए क्या करें, ऐसा पोएटिस यहाँ पर बताती है। तो फर्स्ट स्टेंजे में द पोएटिस वाज सैड, कवयित्री दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपने मन को प्रसन्नचित्त करने के लिए अपने मन से उस विचार को क्या कर दिया? दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और फिर मैंने क्या क्या देखा उन्होंने? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने दौड़ते हुए, तेज तेज भागते हुए, ट्रीज माने पेड़, यंग का मतलब युवा। यहाँ पे कहा उन्होंने पेड़ों को युवा क्यों कहा है? यानी उन्होंने देखा युवा पेड़ों को तेज तेज दौड़ते हुए, भागते हुए। अब पेड़ कैसे भाग सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि राजवीर जी कैसे बता रहे हैं कि पेड़ भाग रहे हैं। यानी जब हम कार से कहीं जा रहे होते हैं, ड्राइव करते हैं, तो जो हमारे साथ साथ जो रास्ता होता है उसमें जो पेड़ वगैरह होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी हमारे साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। तो कवयित्री ने अपने मूड को चेंज कर लिया। अब वो खुश हैं किसको देख करके? उन चलते हुए पेड़ों को। द मैरी चिल्ड्रन, और इससे अच्छी बात क्या हुई? उन्होंने, मैरी का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, यानी हम कहते हैं मैरी क्रिसमस, तो मैरी का मतलब प्रसन्न, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब खुश। द मैरी चिल्ड्रन अर्थात प्रफुल्लित बच्चों को मैंने देखा, स्प्लिंग भागते हुए, बाहर आते हुए, स्पेलिंग मीन्स बाहर आते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों से। अर्थात कवयित्री ने फिर आफ्टर सम टाइम प्रफुल्लित बच्चों को अपने घर से बाहर आते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट आपने नाम सुना होगा, एयरपोर्ट का मतलब होता है नहीं हवाई अड्डा, जैसे कि हम कह सकते हैं बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, तो ऐसे बच्चों एयरपोर्ट होता है। आप सब इंटर के बच्चे आप तो जानते होंगे, बट आप में से भी कोई भी एयरपोर्ट आई थिंक नहीं गया होगा, लेकिन आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो एयरपोर्ट का मतलब कवयित्री कहती है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर यानी हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और चेक माने जांच, अर्थात परंतु जो एयरपोर्ट था उस पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग माने खड़े हुए, अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पे, यार्ड्स का मतलब होता है गज, अर्थात एयरपोर्ट पर कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए क्या देखा? अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। किन की तरफ बताइए? माँ की तरफ। अर्थात फिर से कवयित्री अपनी माँ को फील कर रही हैं। नाउ द पोएटिस इज एट द एयरपोर्ट एंड शी इज फीलिंग अबाउट हर मदर, वो अपनी माँ को फील कर रही हैं बिकॉज शी वॉज सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर, क्योंकि वो अपनी माँ से अलग हो रही हैं। बिकॉज शी वॉज गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। आप इसकी भावना को समझिए, कवयित्री जो है अपनी माँ के घर से, अपने पिता अर्थात माता पिता के घर से कोचीन जा रही हैं, तो शी वॉज फीलिंग सैड, उन्हें दुख महसूस हो रहा है। किस चीज़ का दुख? एक तो सेपरेशन यानी कि अलगाव का, यानी अलग होने का, और दूसरा उनकी माँ के एजिंग का, अर्थात उनकी माँ की जो उम्र बढ़ रही है, और तीसरा कि उनकी माँ को वो अब खो देंगी, ऐसा उन्हें दुख है। इसलिए वो फिर से उनको देखती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वैन पेल, अर्थात वो दुखी थी, पेल उदास, अर्थात उनका चेहरा पीला था। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर फिर से सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यू कैन सी, एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर का मतलब यानी पिछले, और विंटर माने सर्द अर्थात जाड़ों का या सर्दी का, मून माने चंद्रमा। जैसा आप जानते हैं सभी बच्चे कि चंद्रमा में जब यानी जब जाड़ों का मौसम आता है तो उन दिनों में जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो फीकी पड़ जाती है गर्मियों के अपेक्षा। तो कवयित्री यहाँ पर एक उपमा देती है, यहाँ पर कहती हैं यानी उनका जो वैन, उनका जो चेहरा था कैसा था? एज अ लेट विंटर्स मून, यानी जैसे मानो पिछली जाड़ों के मौसम में रात्रि के चंद्रमा का रंग जैसे सफ़ेद अर्थात फीका पड़ गया हो, हल्का पड़ गया हो, ऐसा उनका चेहरा उन्हें दिखाई दे रहा था उनकी माँ का। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यानी वही जाना पहचाना, फैमिलियर माने बच्चों पुराना, परिचित, नोन अर्थात जाने पहचाने,
एक माने दर्द को, जैसे एक का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं हेडक हो रही है तो हेड एक अर्थात सिरदर्दी, टूथ एक यानी दांत में दर्द, और स्टोमक एक यानी पेट का दर्द। तो यहाँ पर फैमिलियर एक का मतलब है जाना पहचाना जो उनका दर्द था वो उनको फिर से वही जाना पहचाना दर्द बच्चों महसूस हो गया। मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। जब आप कभी अलग होते हो अपने पेरेंट्स से तब आपको लग रहा होगा। आप इमेजिन करिए कि पोइटीज किस प्रकार से अपनी माँ के उस दर्द को महसूस कर रही हैं जब वो अपनी माँ से अलग होती हैं। माई क्या था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है बच्चों, बचपन, अर्थात कवित्री कहती हैं माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड, लेकिन सब मैंने कहा, वॉज सी यू सून अम्मा, यानी मैंने सब कुछ कह दिया। कि क्या कहा था उन्होंने, आई सेड मैंने कहा, वॉज सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुम्हें दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। यहाँ पे अम्मा इज अ ट्रेडिशनल वर्ड, अम्मा आप सब समझ रहे होंगे, यानी कि मदर को हम माँ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पोइटीज ने अम्मा शब्द यूज किया। क्यों किया है, क्योंकि अपनी माँ को वो अम्मा कहकर बुलाती हैं। जब वो 66 ईयर्स एज में आएंगी तब के लिए कहती है कि माँ मैं तुम्हें दोबारा से देखूंगी, जल्दी ही मैं तुमसे आकर मिलती हूँ। ऐसा वो अपने आप अपने मन को सेटिस्फाई करती हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, अंत में पोइटीज कहती हैं सब कुछ जो मैंने किया वो क्या किया बताइए, ऑल आई डिड, सब मैंने किया, वॉज स्माइल, मुस्कुराहट, मुस्कुराना, एंड स्माइल और मुस्कुराना, एंड स्माइल और मुस्कुराना, आगे भी डैश डैश है, अर्थात कवियत्री कहना चाहती हैं कि मैंने सिर्फ वन थिंग की, आई डिड ओनली वन थिंग दैट आई केप्ट स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यानी क्यों उन्होंने स्माइल किया, यानी जब वो दुख के भाव में घिर गई, जब वो सैड हो गई बहुत ज़्यादा, तब उन्होंने अपनी माँ को इमेजिन करके फिर से एक बार मुड़ के पीछे इस तरह देखा और वहाँ पर उनकी माँ उन्हें खड़ी हुई नजर आई कुछ गज की दूरी पर। तब उन्होंने उनको कहा स्माइल करते हुए कि अम्मा मैं तुम्हें दोबारा से फिर से जल्दी ही मिलती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पर्सन से बात करते हैं इन दिस पोएम, द पोएटिस वांट्स टू गिव अस अ शॉर्ट क्लू that we should talk to any person or feel any person with smile and smile and smile, so that that person feel gracious about her, about him, about you, about me and about the poetess. Is that clear? तो अभी मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई थी माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। इसमें कोई अगर मिस्टेक रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर जो हमारा सिलेबस होता है बच्चों, जो ये आपके लिए एनसीईआरटी का नया सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में आपने जैसे पढ़ा था वो भी एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन अब जो हम सिलेबस को लिखेंगे रिटन करेंगे जो पीडीएफ मिलेगी उसका मैं आपको हल्का सा एक क्लू दे रहा हूँ। एक स्टेंजा आता है, मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन, बट जो बच्चे अब नए जुड़ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो उनको इन सब पोएम का नयापन पढ़ने को मिलेगा। नई नई स्टोरी, नई नई कहानियाँ, नई नई पोएम्स, नए नए एक्सपीरियंसेस मेरे और अन्य टीचर के आपको शेयर होंगे, मिलेंगे। मुझे पढ़ाते हुए इतनी खुशी हो रही है आपको, तो आप ही सोचिए आपको पढ़ने में कितनी खुशी होगी कि सर हमें एक नई पोएम आज पढ़ा रहे हैं। तो जब हमारा नया बस्ता आता है, नया बुक आती हैं, नई ड्रेस आती है, तो उनकी सुगंध भी अलग होती है, हमें खुशबू सी महसूस होती है। तो आई वॉन्ट टू से दैट यू विल आल्सो फील दैट स्मेल अमंग योर बुक्स, अमंग योर ड्रेस एंड अमंग योर क्लासमेट्स एंड इन अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन KBVMIC मंगूपुरा मुरादाबाद। थैंक यू।